तो बेटे कल हमने कल कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ा, फीचर पढ़ा। आज जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कोर्स में नहीं है, इसके आगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज आल्सो नॉट इन कोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जैसे ना, अभी जैसे मैं आपसे अभी जो बात कर रही हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, इट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। स्कूल में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम आपको जो भी व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन रिटर्न हम भेजते हैं ना, सर्कुलर भेजते हैं, दैट इज ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन कभी कभी आप अपनी टीचर से कोई बात कहते हो बाहर जाके कि मैडम हमारी घर की कोई बात कहते हो, कोई और बात कहते हो, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। कहीं और हम किसी से भी करते हैं। आज हम और अभी देखते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैंने ये लिख रखी है फॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन refers to that type of communication in which interchange of information officially। क्या होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, दैट इज ऑफिशियली सैंक्शन। कि जो ऑफिशियली सैंक्शन जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर होती है। कोई आलतू फालतू बातें नहीं, कोई इंफॉर्मेशन देनी है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल के अंदर हम कोई भी बातें जो हम एक दूसरे के साथ ऑफिशियली जो हम करते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, कहां से जाएगा, वो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब होता है कि पता होता है यहाँ से, जैसे हमें कोई भी बात, हम आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो कैसे आती है। जैसे हेड ऑफिस से किसके पास आती है, हेड ऑफिस से प्रिंसिपल के पास आता है सर्कुलर, तो प्रिंसिपल के पास आता है। फिर प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल ग्रुप में डाल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, स्कूल ग्रुप में डालते हैं, तो सब टीचर्स के पास जाता है। स्कूल ग्रुप में आता है, हमारा व्हाट्सएप पे स्कूल ग्रुप है, उसमें सब टीचर्स को पता चलता है। फिर साथ में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आप बच्चों को बताओ। तो जो बात हमारी होती है हम समझ लेते हैं, जो तुम्हें बताने की होती है फिर हम उसको क्लास ग्रुप में डालते हैं, है ना, ताकि वो किस तक पहुंचे, स्टूडेंट तक। तो ये क्या हो गया, थ्रू प्रॉपर चैनल। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। समझ में आ रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। आपको नहीं कभी बताते हैं कल छुट्टी है, नहीं छुट्टी है, स्कूल का टाइम टेबल ये है, गेट इस गेट से एंटर करना है। अभी आपके स्कूल, आपके यूटी पोस्ट बन हुए, आपको बता दिया गया ना स्कूल ग्रुप पे, तब आपको पता चला। तो दिस इज ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये इसके फीचर्स देखें क्या क्या होते हैं। ये रिटन हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल। जैसे हम आपको बोल के भी कोई बात बोलते हैं, और कभी कभी व्हाट्सएप पे ओरल भी बोल देते हैं, कभी मैसेज भी देते हैं, लिख के भी बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो रिलेटेड टू डेली वर्क, रोज के जो काम होते हैं। जैसे कहीं ऑफिस में या कहीं फैक्ट्री में जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स को ओरल बताता है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और कभी कभी जैसे हमें कोई भी कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर कैसे होता है, रिटर्न। तो रिटर्न जो होता है, पॉलिसी मैटर से रिलेटेड कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। तो और ये सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है।
ओरल कम्युनिकेशन रोज के रोजमर्रा के काम से रिलेटेड होता है, और पॉलिसी मैटर से रिलेटेड जो भी बात कहनी है वो लिख के बताई जाती है कि देखो ये है, छुट्टियां हैं, इस दिन की छुट्टी है, रिटर्न में आता है। देन फॉर्मल रिलेशन, ये अच्छे से समझ लो, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है is adopted among those employees where formal relations have been established. फॉर्मल, जहां पे एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट में फॉर्मल रिलेशन होता है। कैसे? मैनेजर एंड एम्प्लॉय, ये एक फॉर्मल रिलेशन है ना? इनका रिलेशन कैसा है? फॉर्मल। इसमें जो कम्युनिकेशन होगा ये रिलेशन है फॉर्मल। रिलेशन कैसे है? फॉर्मल है, रिलेशन है फॉर्मल। इनमें जो कम्युनिकेशन होगा ये फॉर्मल रिलेशन में ये कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम अपने क्या, प्रिंसिपल भी एक तरह के हमारे मैनेजर होते हैं स्कूल के, और हम जो है वहां पे टीचर्स एम्प्लॉय की पोस्ट समझ लो। अब हम तो ऐसे प्रिंसिपल के तो एम्प्लॉय नहीं होते, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन वैसे अगर हम यहाँ ऐसी पोस्ट देख रहे हैं कि मैनेजर, स्कूल का मैनेजर एक तरह से प्रिंसिपल है, अब वो इनके साथ हम कोई गप्पाजी थोड़ी करते हैं उनके साथ, या वो हमारे साथ। कभी कभी अलग वैसे हो सकती है, लेकिन रूटीन में हम ऑफिशियल बात करते हैं। तो दिस इज, ये जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है? फॉर्मल रिलेशन। ऐसे किसी फैक्ट्री में मैनेजर का हो सकता है वर्कर के साथ, ऑफिस में होता है मैनेजर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सब में रिलेशन जो होता है वो कैसा रिलेशन? जब वो वर्किंग आवर्स में होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं, तो उनका रिलेशन कैसा होता है? फॉर्मल रिलेशन होता है। देन प्रेस्क्राइब्ड पाथ होता है। इस कम्युनिकेशन का रास्ता जो होता है प्रेसफिक्स्ड होता है, पता होता है कि इसके थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रेस्क्राइब का पाथ का मतलब होता है थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन होता है। जैसे वर्कर को अपनी बात मैनेजर को बतानी है, तो वर्कर पहले फोरमैन को बताएगा, फोरमैन मैनेजर को बताएगा। ऐसे मैनेजर को कोई बात बतानी तो मैनेजर पहले फोरमैन को बताता है, फोरमैन फिर वर्कर को बताता है। या जैसे मैंने आपको बताया कि कोई हेड ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन आती है, जैसे छुट्टी है या अब स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने का जैसे समझ लो इंफॉर्मेशन देनी है कि इस दिन से स्कूल खुल रहे हैं, तो क्या सीधा आप तक कोई बात आती है, स्टूडेंट तक कोई बात क्या हेड ऑफिस से आती है? नहीं। हेड ऑफिस से किसके पास जाती है? प्रिंसिपल। हेड ऑफिस में कौन होता है? जैसे एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टरेट। डायरेक्टर से प्रिंसिपल के पास आता है, प्रिंसिपल से टीचर के पास आती है इंफॉर्मेशन, टीचर से किसके पास जाती है? स्टूडेंट्स के पास आती है। दिस इज अ प्रॉपर चैनल। तो जो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये हमेशा प्रेस्क्राइब्ड पाथ को फॉलो करता है थ्रू प्रॉपर चैनल। जैसे नहीं तुमने पढ़ा था फेयोल के प्रिंसिपल में स्केलर चेन में पढ़ा नहीं था कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, ए से बी को, बी से सी को, ऐसे नहीं पढ़ा था? ये ऐसे नहीं पढ़ा था आपने यहाँ पे? ए बी, बी से सी को डी, सी से डी को, सब एक ए यहाँ पे था, ए बी कैसे था? ए यहाँ पे था, यहाँ से था ए, सी डी ई, ऐसे यहाँ पे एफ जी एच, समझ लो ऐसे है, आई ऐसे। ये अगर ई को कोई बात ए तक पहुंचानी है तो डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा, ई डी को कहेगा, डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, बी ए को कहेगा। ये एक प्रॉपर चैनल है। उसी प्रॉपर चैनल को हम कहा फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं, स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है आपको बात, क्या बात कर रही हूँ? Yes, ma'am. देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। जो भी खबर, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऐसे आलतू फालतू बात नहीं की जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज दिए जाते हैं। This channel is concerned with the authorized organizational message। जो हमें आपको खबर देनी होती है स्कूल ग्रुप पे, आप देखते हो सारे मैसेज हमारे, तुम्हारी टीचर जो क्लास टीचर डालती हैं वो वाले डालती हैं, जो स्कूल ग्रुप से उन तक आते हैं वो तुम तक पहुंचा देती हैं। तो ये कौन से मैसेज होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, स्कूल से रिलेटेड मैसेज। कभी वो डालती कि मेरी पोती का बर्थडे इस दिन है, मेरी नातिन का बर्थडे, या मैंने कभी बोला है कि आज तो मेरा बर्थडे है, स्कूल ग्रुप पे डाल दूं उठा के? डालते हैं ऐसे?
अपने अपने मैसेज नहीं डालते। कौन से मैसेज डालते हैं? कौन से मैसेज डालते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो भी बात होती है आपस में, ये तो स्कूल ग्रुप की बात होती है, नहीं तो फॉर्मल जैसे आते हैं लोग काम करने के लिए ऑफिस में, उनमें जो आपस में बात होती है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, आलतू फालतू बात नहीं करता। कौन सी बात करता है? ऑर्गेनाइजेशनल। ऐसे ही डेलिबरेट एफर्ट, ये जान करके किया जाता है, अपने आप से नहीं, मैसेज अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं हो जाता। जैसे एक मैनेजर को अपने जैसे कि एक मैनेजर को वर्कर तक आप कोई बात पहुंचानी है, तो वो खुद बोलेगा फोरमैन को, फोरमैन से कहेगा वर्कर्स तक ये बात पहुंचाओ। ये डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर करना। डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? जानबूझकर कोई काम करना। तो जानबूझकर ये कम्युनिकेशन किया जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. देन आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने ना आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा ना, आपके सिलेबस में नहीं था, इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो उसी में ही हम वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। या हम वैसे भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑफिशियली। इसमें तो ऑफिशियली इंटरचेंज करते हैं, फॉर्मल में इसमें क्या होता है? जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है, अनऑफिशियली होता है। कैसे? जैसे कि किसी, अभी बताती हूँ इसको और भी। इट इज बेस्ड ऑन द इनफॉर्मल रिलेशन। ये इनफॉर्मल रिलेशंस पे बेस्ड होता है, लाइक फ्रेंडशिप, membership of the same club, the same place of birth and same language। जैसे कोई ऑफिस है ना, कोई ऑफिस है, उसके अंदर जो है कोई लोग ऐसे हैं जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं या कोई पंजाब से बिलोंग करते हैं। अब उनमें सेम लैंग्वेज है, अब उनका एक ग्रुप है, अब उनके ग्रुप से इसमें ए बी सी डी, ये ऐसे 4-5 लोग हैं, ये सब जो है पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से आए हैं काम करने के लिए, उनको यहाँ काम मिल गया, एक ऑफिस में काम करें, इनमें दोस्ती है। अब इसमें से कोई एक हो सकता है टॉप लेवल का हो, ये जो है सीईओ, और एक जो है बंदा नीचे बिल्कुल जूनियर है, लेकिन क्योंकि एक लैंग्वेज फॉलो करते हैं तो इनमें आपस में फिर भी दोस्ती है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? इनफॉर्मल। ऐसे नहीं, ऑफिस के अलावा भी ये कोई बातें कर सकते हैं आपस में। ये इनफॉर्मल रिलेशन पे बेस्ड होता है। कैसी कोई दोस्ती हो सकती है? इसमें पोस्ट की कोई बात नहीं होती है। जैसे कि अभी मैं देखती हूँ मेरे स्कूल में हमारे एक लैब असिस्टेंट है, मेरी उनसे दोस्ती है, अभी भी मैं उनके पास थोड़ी देर पहले बैठ के ये सब पढ़ रही थी, मेरे को भी पढ़ाना है, मैं दे बैठी थी, वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो उनका मेरा कोई बात नहीं, ना मेरा बर्थ प्लेस सेम है ना कुछ, वो दोस्ती है, बस दोस्ती है। तो हम जाके बैठ जाते हैं उनके पास, वो हमारी रिस्पेक्ट करती है, हम उनकी करते हैं। तो अब ऐसे में कोई बात पता चल जाए, मान लो उन्होंने मेरे को बात बताई, समझ लो क्या सर नहीं आए, मान लो अभी आए हुए हैं, मैं वैसे ही बता रही हूँ। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर से नहीं पता चली, कैसे पता चली? लैब असिस्टेंट से, मैं उसके पास बैठी थी, उसने मुझे बता दिया। अब कोई थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आई, ऐसे ही पता चल गई बात। तो ये होती है जब हमें कोई बात ऐसी पता चल जाती है दोस्ती से, और दोस्ती से या कोई लोग हैं ऐसे सेम क्लब के हैं, या उनका बर्थ प्लेस सेम है, या सेम लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, या सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उनमें दोस्ती हो जाती है। और फिर उसमें पोस्ट की कोई बात नहीं होती है कि कौन कौन से पोस्ट पर है, बस उनमें उस बेस के कारण दोस्ती हो जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस ऑन दी ओकेजन। अब ये है, इस पे बेस्ड होता है। और ये जो होता है ये कब ऐसा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है? कभी जैसे कि रिसेस है तब, कोई पार्टी है, वहां पे बर्थडे पार्टी है, कम्युनिटी मील है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई फंक्शन है, वहां पे लोग इकट्ठे हुए, एक ही ऑफिस के लोग, फिर वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कौन सा होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम जैसे रिसेस में बात करते हैं तो स्कूल की थोड़ी बातें करते हैं, तो हम हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई ऑफिस के एक लोग हैं, ऑफिस है, वहां पे करीब 100 लोग काम करते हैं। उन 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो एक पंजाब के हैं। मैंने बताया ये 10 लोग हैं। अब इनमें से कोई सीनियर भी हो सकता है, कोई जूनियर भी हो सकता है। ये किसी बर्थडे पार्टी में गए। अब इसमें जो ए है ना, ये सबसे सीनियर है। इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ कुछ लोगों के बारे में। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जब जाता है तो वहां पे लोगों से बातें बातें करके इसको ऐसी बात करता है। तब तो कोई फॉर्मल माहौल नहीं होता है, तो वो बात करके उनसे अपने सबऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है उस टाइम, जबकि इनफॉर्मल सारा एटमॉस्फेयर होता है। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन माने क्या होता है, अंगूर की बेल। क्या होता है ग्रेप वाइन, क्या होता है, ऐसे होती है जैसे एक यहाँ से शुरू है, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, कोई पता ही नहीं चलेगा। ये तो मेन दिख भी रही है। ग्रेप वाइन की कभी आप बेल देखोगे तो उसका अब इसमें कहीं पता चल रहा है कौन सी मेन है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता है कौन सी खबर कहां से कहां पहुंची। डिफिकल्ट टू फाइंड द बिगिनिंग एंड द एंड। इसमें पता नहीं चलता कौन सी खबर कहां से पहुंची। मान लो ए ने खबर कोई चलाई, वो जो है बी को पता चली, बी से यहाँ सी को पता चली, फिर ई को पता चली, फिर यहाँ पे एफ को पता चली, फिर डी को पता चली। उल्टा पुल्टा कोई पता ही नहीं चलेगा किसने किसको बताई खबर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। पता ही नहीं चलता है। अगर आप बीच में जाके पूछो ना, बी को पूछोगे तुम्हें ये बात किसने बताई, वो कहेगा पता नहीं मेरे को, ये शायद पता नहीं, मैंने सुनी थी, शायद डी ने बताया मेरे को। डी से पूछो किसने बताई, पता नहीं, शायद ए ने बताया था, पता नहीं बी ने बताया था। कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी से भी, क्योंकि सब उड़ती उड़ती खबर आ जाती है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन के फीचर क्या होते हैं। एक तो सबसे पहला फीचर होता है कि फॉर्मेशन थ्रू द सोशल रिलेशन। लोगों में जब आपस में जब सामाजिक रिश्ते होते हैं उस पे बेस्ड होते हैं, उस पे फॉर्मेशन होता है इस तरह के कम्युनिकेशन का। यहाँ पे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल रिलेशन पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। जैसे स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल और टीचर का रिलेशन है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें जो है सोशल रिलेशन है, जैसे दोस्ती है, रिश्तेदारी है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है कहीं पर। उनमें ये जो कम्युनिकेशन होता है किस पे बेस्ड होता है, सोशल रिलेशन पे। दोस्ती है तो उनको एक दूसरे की बातें पता चल जाती हैं, बातें करते हैं वो लोग आपस में। ऐसे ही इसमें दूसरा फीचर क्या है, इसमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है। कैसी, किस चीज की, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क और इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगानी है। आप देखो लोग अलग अलग वो कैसे बात करते, तूने उसको देखा है, वो कैसे, वैसे तो बड़ी अच्छी बनती है, उसने देखा कैसे चिल्ला के बात कर रही थी ऐसे आपस में, तूने देखा उसकी उससे लड़ाई हुई, ऐसे बात करेंगे। लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसी पहुंच जाती है, या फिर काम के बारे में इंफॉर्मेशन, पता है ये नया आने वाला है, ऐसी कोई भी बात पता है करके एक दूसरे तक पहुंच जाती है। तो ये जो होता है 2 तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क और इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। देन इसका पाथ अनसर्टेन होता है, मैंने बताया इसमें ये नहीं होता ये इसको बताएगा ये इसको बताएगा, कोई किसी को ही बता देगा और बात फैल जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, बिकॉज, क्यों कहते हैं, बिकॉज द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सर्टेन। ये नहीं पता होता किससे किस तक खबर जाएगी, कहीं से भी चली जाएगी। और क्योंकि इसमें पाथ सर्टेन नहीं होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर और डिस्टॉर्शन रहती है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है बात बदल जाना, पहुंचाई क्या गई है, पहुंच गई क्या, और अफवाह भी रहती है। कैसे कैसे अफवाह रहती है। और एक लास्ट में पहले बता दूं, क्विक रिले होता है। क्विक रिले में जल्दी से बात एक से दूसरे तक पहुंचती है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसकी एक छोटी सी बात बता रही हूँ इससे रिलेटेड। जैसे कि मान लो कि ऐसे मैंने खबर सुनी थी एक अफवाह से संबंध में। जैसे एक आदमी को एक बार ऑफिस में उल्टी आई, ठीक है, तो दूसरे ने, ए को उल्टी आई, बी ने देखा,
बी ने जाके किसी सी को बताया कि पता है आज ना ए को ना उल्टी आई थी और उल्टी में पता नहीं क्या मैंने देखा था, कुछ काला काला सा था। जो सी होता है वो ये खबर सुन लेता है बी से, सी जाके डी को बताता है पता है आज ना ए को उल्टी आई थी और ना उसकी उल्टी में ना एक काला सा केचुआ था। फिर जो डी होता है वो ई को जाके बताता है कि आज ना ए को उल्टी आई थी और ना उसकी उल्टी में ना एक कौवा निकला। एफ जाके बताएगा कि ए को उल्टी आई थी और उसकी उल्टी में ना कौवा निकला, निकल के उड़ गया। अब ये बात देखो हुआ क्या और बात कहां से कहां पहुंची और कहां से क्या बन के पहुंच गई। और हो सकता है कि कोई और जना बोले कि आज ए ना स्कूल में ऑफिस में बेहोश हो गया। तो इस तरह से एक तो ये खबर बहुत जल्दी फैलती है, कोई भी खबर हो, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें कोई भी खबर बहुत फास्ट फैलती है और कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता और डिस्टॉर्शन हो जाता है। खबर हो कोई पहुंच जाएगी कोई और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पता नहीं, उससे पूछो तुम्हें किसने बताया, पता नहीं मैंने इससे सुना था। उससे पूछो तुम्हें किसने बताया, पता नहीं होता, पर सबको कुछ पता होता है और उल्टा सीधा। तो लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो या फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, दोनों की ही बहुत जरूरत होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कई बार हम अपने सबऑर्डिनेट की वो बातें भी पता चलाते हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में पता नहीं चलती। फॉर्मल कम्युनिकेशन होना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे रिलायबिलिटी रहती है कि हाँ जो भी खबर दी जा रही है वो सही है, ट्रू है। आपको कभी कभी कहीं डाउट होता है, टीचर से नहीं पूछते हो कि मैडम क्या कल छुट्टी है, हमें हमारे फ्रेंड ने बोला था। फिर टीचर बोलती है हाँ बेटे हाँ छुट्टी है, तो बच्चे हाँ मैडम से हमने पूछ लिया छुट्टी है। तो मैम जो आपको कम्युनिकेट कर रही है वो फॉर्मल, क्योंकि टीचर और तुम्हें रिलेशन कौन सा है, फॉर्मल। बच्चे ने कहीं किसी अपनी फ्रेंड से सुन लिया कहीं और से, उनका रिलेशन कैसा है, बेस्ड ऑन द सोशल। तो वो जो खबर होगी वो कैसी होगी, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे विश्वास कई बार नहीं भी होता क्योंकि वो झूठ भी होती है, बातें जल्दी से फैल जाती हैं, र्यूमर्स होते हैं। तो ये सब होता है। तो इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है तो मैनेजर को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का कम्युनिकेशन अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी वो अपने सबऑर्डिनेट को ठीक से गाइड कर पाता है। ठीक है, तो हम अपनी ये वाला टॉपिक यहीं पे ही खत्म कर रहे हैं कि आज हमने दोनों तरह का कम्युनिकेशन पढ़ लिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।